विधवा, वृद्ध और विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को अल्टीमेटम दे दिया है। सभी बुजुर्ग, विधवा और विकलांग के लिए बड़ी खुशखबरी अप्रैल महीने से मिलने जा रही है। कितना पेंशन बढ़ेगी, क्या कुछ भारत सरकार के तरफ से किया गया है, राज्य सरकारों को क्या कुछ कहा गया है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक विधवा महिला, बुजुर्ग व्यक्ति और दिव्यांगों के लिए अहम और बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि अप्रैल महीने से लागू कर दिया जाएगा। सभी राज्य सरकारों को इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जितने भी विधवा महिला हैं, बुजुर्ग नागरिक हैं या दिव्यांग हैं, सभी का पेंशन में बड़ा इजाफा करने की तैयारी समाज कल्याण विभाग को सौंप दी गई है। समाज कल्याण विभाग के तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि भारत के सभी बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए जो पेंशन जारी की जाती है, उस पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की जाएगी। बढ़ोतरी का वजह क्या है वो भी आपको आगे हम बताएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ कि आपको पेंशन अगर मिलता है, अगर आप समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए नया गाइडलाइन भी जारी की गई है, नया सूचना दिया गया है, जिससे अगर आप सूचना के अनुसार काम नहीं करते हैं तो फिर आपका पेंशन बंद भी की जाएगी। क्योंकि वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिया जाता है, उसमें कुछ नियम है, कुछ कंडीशंस है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बता दें, अगर आप भी समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन लेते हैं और आपने अगर अभी तक EKYC नहीं करवाया है, तो आप जो है EKYC जल्द से जल्द करवा लें। बुजुर्गों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन दे दिया गया है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करवा दें, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग क्या करते थे, आधार कार्ड जो है अपना अगर आप दे रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, तो मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड का वैल्यूएशन खत्म कर दिया गया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से, तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा अगर आप विधवा महिला है तो जो है आपको पति का डेथ सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। अगर दिव्यांग है तो आपको 40% से ऊपर का दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, और वो जल्द से जल्द, अगर आपने अभी तक EKYC नहीं करवाया, अगर आपने अपडेट नहीं करवाया, तो जल्द से जल्द अपडेट करवा लीजिए। क्योंकि इन्हीं सब कारणों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मार्च महीने का पेंशन अभी तक नहीं आया है। अगर आपका EKYC बाकी है तो जल्द से जल्द EKYC कर ले। अब आपको बताते हैं, भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्यों को पहले 400 रुपये जो है दिए जाते थे समाज कल्याण विभाग की तरफ से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए। लेकिन अब इस राशि में बढ़ोतरी की गई है भारत सरकार की तरफ से। प्रत्येक राज्यों को अब जो है 800 रुपये समाज कल्याण विभाग को दिया जाता है, जिसमें सभी राज्य अपने अपने बजट के हिसाब से और जो है राशि मिला करके और सामाजिक कल्याण पेंशन की योजना के तहत जो है लोगों को देते हैं। लेकिन अब जो है भारत सरकार की तरफ से जब पैसा बढ़ाया गया, तो कुछ राज्यों ने कुछ कुछ पैसा को बढ़ाया, जिसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है सभी राज्यों को कि जो है पैसा उतना मिलना चाहिए जो आज के महंगाई के हिसाब से लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। जिस चीज़ को लेकर के लगातार राज्य सरकारों से जो है बात कर रही है भारत सरकार, और समाज कल्याण विभाग इस चीज़ को लेकर के जो है लगातार मीटिंग्स कर रहा है, लगातार जो इस पर चर्चा चल रही है। अब जो है अप्रैल महीना से जिनका पेंशन मार्च महीने में नहीं आया है, उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बस अपना EKYC कंप्लीट जरूर करवा लें। अप्रैल महीने के पहले, मतलब मार्च में ही लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट तक जो है आपको पेंशन आ जाएगी खाते में। अब बात करते हैं कितना बढ़ेगा। तो देखिए, भारत सरकार की तरफ से जैसा कि हमने बताया कि 800 रुपये जो है समाज कल्याण विभाग को पर व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है। पहले 400 दिया जाता था, तो अब जो है 800 दिया जा रहा है। अब अलग अलग राज्यों में पेंशन अलग अलग है। जैसे बिहार में भी पहले जो है 400 मिलता था, अब जो है उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है।
इसी तरह जो है यूपी में भी बढ़ाया गया, दिल्ली में भी बढ़ाया गया, हर जगह जो है बढ़ाया गया। लेकिन इस जितना पेंशन बढ़ाया गया है उतना पेंशन से जो है आज के समय में एक आम आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल है। इस महंगाई के दौर में इस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो है उतना पैसा कम है। जिस चीज़ का मांग लगातार हो रही थी, लोगों के द्वारा लगातार पेंशन बढ़ाए जाने के लेकर के कहे जा रहे थे, जिस चीज़ को लेकर के फिर से पेंशन बढ़ाने का जो है फैसला लिया गया है। अब पेंशन कितना बढ़ाया जाएगा ये अभी क्लियर नहीं किया गया है, सरकारी किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है, जो अंदरूनी चर्चाएं चल रही है, जो अंदरूनी खबर चल रही है, जो सरकार के अंदरूनी खेमे में जो मीटिंग्स में जो बातें निकल के आई हैं, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि पेंशन जो है वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन को बढ़ा करके कम से कम 3500 रुपये किया जाए, ताकि लोगों के समस्याओं को जो है दूर ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। क्योंकि इस महंगाई के दौर में 1100 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये से जो है पूर्ति नहीं हो पाता है। उतना में लोग दवा दारू खाना पीना नहीं कर पाते हैं, नहीं पॉसिबल हो पाता है, जिसको लेकर के लगातार समाज कल्याण विभाग में इस चीज़ का चर्चा चल रहा है। अब जो है अब ये राशि जो बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है, इसका अंतरिम जो है मार्च अंतिम तक फाइनल डिसीजन आ जाएगा कितना बढ़ाया जाएगा। हालांकि जो चर्चा चल रही है वो हम आपको बताएं कि 3500 रुपये तक राशि बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं किया गया। फाइनल हो जाएगा मार्च, मतलब अभी 20 मार्च, 20 या 21 मार्च है, लगभग जो है 25 मार्च से 30 मार्च के बीच में ये क्लियर हो जाएगा कि राशि कितनी बढ़ाई जाएगी। और ये कंफर्म है कि बढ़ेगा पेंशन, जो है जितने भी लोगों को पेंशन मिलता है पेंशन सभी का बढ़ेगा, ये कंफर्म है। कितना बढ़ेगा ये भी लगभग कंफर्म है, लेकिन सरकारी घोषणा होने के बाद जो है ये कंफर्म किया जाए कि इस राज्य में इतना बढ़ाया गया। हालांकि फिलहाल अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा बढ़ाया गया इलेक्शन के पहले, इसमें जो है 1100 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन 1100 रुपये से बढ़ के जो है आप लोगों को राशि मिलेगी। मार्च में जिनका नहीं आया उनको ई-केवाईसी जरूर करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप भी जो है सामाजिक कल्याण योजना के तहत पेंशन लेते हैं, चाहे वृद्धा पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन लेते हैं, विकलांग पेंशन लेते हैं, तो आप जो है अगर आपके साथ कोई समस्या है, आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। अगर आप भी बुजुर्ग हैं, विधवा हैं या विकलांग हैं, तो लगातार सबसे पहले अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।